नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैंक्रियास की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लाइफ के लिए भी और प्लस आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, इसको चलिए अपन डिस्कस करते हैं। दो तरह से डिस्कस करेंगे। पहला तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार पैंक्रियास को क्या माना गया है, और फिर उसके बाद बात करेंगे अपन मॉडर्न की। आयुर्वेद के अनुसार क्या माना गया है, ये एक वर्ड देखो आप, इससे क्लियर होगा। क्या है ये वर्ड? अग्नाशय। अग्नाशय क्यों बोला गया है? अब अगर आप आयुर्वेद में बात करेंगे तो पित्त का स्थान आपसे पूछा जाएगा, तो जनरली पित्त का स्थान आप क्या बता देते हो? पेट, है ना। जब उसका विशेष स्थान पूछा जाएगा तो विशेष स्थान में आता है पित्त युक्त यकृत। ठीक है, पहला। और दूसरा आएगा अग्नाशय, विशेष पित्त मीन्स स्पेशल डाइजेस्टिव फायर, है ना, क्रिएट करने वाले जो कंटेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अग्नाशय और पित्त युक्त यकृत मीन्स गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज होता है, वो क्या, कौन सा कंटेंट आता है वहाँ पर? बाइल। और अग्नाशय से इम्पॉर्टेंट है बेटा डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे डाइजेशन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो क्या माना गया अग्नाशय को या पैंक्रियास को? अग्नि का स्थान, जहाँ पर अग्नि का आशय होता है, ये बताया गया है कहाँ पर? सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 5 के 7वें श्लोक में। जहाँ पर आप आशय देखोगे वहाँ पर आपको अग्नाशय वर्ड के लिए वक्तव्य में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात अपन कर लेते हैं अब पैंक्रियास की। ठीक है, तो पैंक्रियास को दो वर्ड इसके हो जाएंगे। दो वर्ड देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। एक तो पैन और दूसरा क्रियास। ऑल फ्लैश। ठीक है, इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। पहला तो अपन पढ़ेंगे ऑर्गन के जैसा मीन्स, और दूसरा पढ़ेंगे हम ग्लैंडुलर पार्ट मीन्स ये क्या है? मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है? इसमें आपको दो चीज़ें देखने मिलेंगी। एक तो एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन में आपको क्या देखना होगा? पैंक्रियाटिक जूस, है ना, मीन्स डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव पैंक्रियाटिक जूस। तो आप बता सकते हो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स देखेंगे अपन। ठीक है, प्लस एंडोक्राइन पार्ट में क्या देखेंगे अपन? हॉर्मोन्स। यहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, जब हम अपन इसके हिस्टोलॉजी की बात करेंगे, किसके? पैंक्रियास की, तब ये दोनों वर्ड और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, पहले पॉइंट पे आते हैं अपन। इसको अपन अगर ऑर्गन मानते हैं तब, तो ऑर्गन के लिए क्या बोला गया है? कैसा है ये? सॉफ्ट। पहला पॉइंट, टच में कैसा रहेगा? सॉफ्ट। एलोंगेटेड मीन्स लंबा, और लोब्यूलेटेड, लोब्यूल्स युक्त, लोबुलेटेड ऑर्गन होता है। ठीक, हालांकि ये दोनों चीज़ें आपको डेफिनेशन में पैंक्रियास के मेंशन करनी है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब जब आते हैं अपन सॉफ्ट, एलोंगेटेड, लोब्यूलेटेड, इसके लिए अपन को एक डायग्राम से समझना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये डायग्राम देखो आप, ये है अपना पैंक्रियास।
दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, टच में सॉफ्ट है, ठीक है ना, कैसा ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, एलोंगेटेड, ये दिख रहा है राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला, लोब्यूल्स युक्त है। जैसे आप थायराइड ग्लैंड जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये पार्ट और भी आएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा, तो वो लोब्यूल्स अपन यहाँ पर दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसे लोब्यूल्स होंगे, तो लोब्यूलेटेड, ठीक है। आप कुछ देर होल्ड करें, मैं इसको पूरा कर दूँ, ओके। ये ऑर्गन अपना पैंक्रियाज, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हमने जो 3 वर्ड बोले, सॉफ्ट, एलोंगेटेड एंड लोब्यूलेटेड, ये क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लोकेशन ऑफ द पैंक्रियाज की। तो जो हमारा पैंक्रियाज है, दिख रहा है आपको, कैसा है, मोर आर लेस ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है, ठीक है, अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्री। देखो यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ये है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का ये ब्लू कलर में जितना भी गड्ढा दिख रहा है, ये क्या है, ग्रेटर सैक, और ये पीछे की साइड में क्या है, ये ऑरेंज कलर वाला लेसर सैक। 2 गड्ढे हैं, ठीक है। लेसर सैक ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर रहा है, और ये ब्लू वाला एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। तो ये कौन सी लेयर है, पैराइटल लेयर है, ये भी पैराइटल लेयर है, लेकिन ये पोस्टीरियर साइड की है और ये एंटीरियर साइड की। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये जितने भी ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल, लेकिन पैंक्रियाज आपको पोस्टीरियरली लंबार रीजन में L1 L2 वर्टिब्रा के लेवल में मिल रहा है, और इसको पेरिटोनियम कवर नहीं कर रही है। मीन्स ये कैसा ऑर्गन है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, पैंक्रियाज कैसा ऑर्गन है। सिंपल आंसर है रेट्रोपेरिटोनियल। क्लियर। देखो हमने दिखाया भी है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में फर्स्ट ऑर्गन पैंक्रियाज ही है। और भी हैं, लेकिन हमें और अभी यहाँ पर ध्यान नहीं देना। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, पैंक्रियाज के ऊपर। तो हमारा पैंक्रियाज एक तो ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है, इसका लेवल क्या है, L1 L2 लंबर वर्टिब्रा। दूसरा कैसा ऑर्गन है, ये रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप बात करोगे 9 एब्डोमिनल रीजन की, तो 9 एब्डोमिनल रीजन में ये ऑर्गन आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, कहाँ पर, एपीगैस्ट्रियम, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एपीगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई सिंपल इसके बारे में, इसके लोकेशन की बात। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करेंगे साइज एंड शेप की, ठीक है। तो साइज एंड शेप में हमें क्या क्या देखना है, देखो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको देखना है इसकी लेंथ, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, ब्रेड्थ। तीसरा पॉइंट देखना है हमें इसमें थिकनेस। चौथा पॉइंट देखना है हमें इसमें वेट ऑफ पैंक्रियाज। इन सब की अपन अलग अलग बात करते हैं। लंबाई जो होती है हमारे पैंक्रियाज की कितनी है, 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसकी ब्रेड्थ होती है वो कितनी होती है, देखो 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट होता है वो अबाउट 90 ग्राम। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके शेप की अगर बात करें सिंपल वर्ड में, तो इसका शेप कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका शेप की बात करते हैं अपन, शेप कैसा होता है, कैसा दिख रहा है, ये देखो, इस ऑर्गन को देखो कैसा दिख रहा है, कुछ जे शेप का, रिटॉर्ट शेप है ना। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कैसा शेप है पैंक्रियाज का, जे शेप। दादाजी लोगों की छड़ी ऐसी होती है ना, ऐसे पकड़ के चलते हैं वो, है ना, तो ये घूमा हुआ पार्ट रहता है। तो ये हो गया शेप की बात। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं अपन, अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं।
इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। सिंपल बता दूं कौन कौन से, एक तो हेड होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा बॉडी और चौथा टेल। अब इन चारों को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक आपको ये उभार दिखाई दे रहा है, ये जब बॉडी में देखेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एक ये उभार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किसका रिलेशन होगा पोस्टीरियरली? इस पार्ट में एओर्टा, ठीक है। मीन्स अगर हम ये एओर्टा रख दें, ये ध्यान दो, ये वाला पार्ट अगर एओर्टा है तो उसके पहले कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये है, देखो मैं पेन रख के आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसके कितने पार्ट हैं। ये जिस कलर की पेन रख रहा हूँ आपको वही समझना है, ठीक है। ये रहेगी अपनी किडनी, ठीक है, और ये रहेगा पर्पल कलर में अपना स्प्लीन। यहाँ पे इसको रख देते हैं, ये है अपना स्प्लीन, ठीक। तो ये है स्प्लीन, ये है क्या? लेफ़्ट किडनी, ये क्या है? एओर्टा, ठीक। उसके पहले भी आपको एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या डिनोट कर रहे हैं? ये वाला जो पार्ट होगा ये हटा दिया अपन ने स्प्लीन को, तो ये टेल, इसको हटा दें तो यहाँ से लेकर के और ये एओर्टा तक कौन सा पार्ट है? बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है। और से इसको हटा दें तो आपको ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये किसको, किसके लिए दिखा रहे हैं अपन लैंडमार्क? नेक ऑफ द पैंक्रियाज। और उसके बाद बचा हुआ पार्ट क्या है? हेड ऑफ द पैंक्रियाज। चलिए नेक को समझ लेते हैं अपन कैसे। ये यहाँ पर अपन दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर एक डायग्राम अपन बना लेते हैं। ये क्या है अपना पैंक्रियाज, सिंपल सिंपल वर्ड्स में देखेंगे। थोड़ा इसको मैं फास्ट बना रहा हूँ, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। कि किस पार्ट को अपन को नेक समझना है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? एक तो ये वाला पार्ट समझो आप, ये क्या है? अनसिनेट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रक्चर आप समझो, अभी रिलेशन में भी अपन देखेंगे इसके। ये कौन सा पार्ट है? ये है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। ये तो किसके एंटीरियर गई? अनसिनेट प्रोसेस के। लेकिन जैसे ही अनसिनेट प्रोसेस को क्रॉस करेगी ये पूरा यहाँ तक ये एंटीरियरली जा रही है, ठीक है। ये एंटीरियर रिलेशन में आएगी किसके? अनसिनेट प्रोसेस के। और ये यहाँ से पोस्टीरियरली हो जाएगी, ठीक है ना। किसके पोस्टीरियरली? ये वाले पार्ट के, पैंक्रियाज के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो ये डॉट डॉट में जो बना रहे हैं ना अपन, ये क्या है? पोस्टीरियर है किसके? स्टमक के। ये वाला डायरेक्ट लाइन जो बताई गई ये एंटीरियर। यहाँ से एक सिंपल आप समझो ये वाला पार्ट, ये क्या है? लेफ़्ट साइड से एक वेन आती है। कौन सी वेन है अभी बात करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से इसकी एक ब्रांच और एक ब्रांच ये हमें समझना है इस ब्रांच को। ये लेफ़्ट से राइट की ओर आ रही है। ये कौन सी ब्रांच होगी भाई?
ये है स्प्लीनिक वेन। कौन सी वेन है? अभी इसको अपन देखेंगे, उसमें भी कहना चाहिए कि जब नेक देखेंगे स्पेशली, तो ये क्या है? स्प्लीनिक वेन। आपको बस समझाना चाह रहा हूँ जिससे आपको पार्ट समझ में आ जाए। ये क्या है? स्प्लीनिक वेन, ठीक है, मेन ब्रांच। इस स्प्लीनिक वेन का टर्मिनेशन और सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन का टर्मिनेशन, ये दोनों टर्मिनेट हुए और एक नई वेन फॉर्म हुई। और ये कहाँ? देखो, ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, ये ऊपर की तरफ। तो ये कौन सी वेन फॉर्म हुई? ये वेन फॉर्म हुई पोर्टल वेन। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो ये कौन सी वेन फॉर्म हो गई? पोर्टल वेन। पोस्टीरियरली आपको इसी पार्ट को क्या बताना है? इसी कंस्ट्रिक्टेड पार्ट को ही हम किस नाम से जानते हैं? नेक ऑफ द पैंक्रियास। ये समझ में आया ना बेटा आपके? सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन का टर्मिनेशन, स्प्लीनिक वेन का टर्मिनेशन, और ये एक नई वेन फॉर्म हुई जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पोर्टल वेन। लेकिन ये पोस्टीरियरली है। जब अपन मेन डायग्राम में जाएंगे तो इस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट को हम क्या समझेंगे? नेक ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है। तो हमारे पैंक्रियास के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। कौन कौन से? ये कुछ मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये डॉट डॉट में ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका क्या? नेक ऑफ द पैंक्रियास। ये डॉट डॉट समझना बेटा। नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, अपन दूसरे कलर में कर देते हैं, ठीक है। या यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? नेक ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है। मीन्स, और ये बचा हुआ पार्ट क्या है? हेड ऑफ द पैंक्रियास। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हेड ऑफ द पैंक्रियास, ये नेक ऑफ द पैंक्रियास, और ये बॉडी ऑफ द पैंक्रियास, ठीक। अब टेल ऑफ द पैंक्रियास देख लेते हैं भाई। यहीं पर समझना है आपको, एक पर्पल कलर स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? स्प्लीन। ये है स्प्लीन। तो ये इसके कांटेक्ट में है ना। ये वाला पार्ट क्या है? टेल ऑफ द पैंक्रियास। तो ये 4 पार्ट हमने देख लिए। हमारे पैंक्रियास के कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4। हेड, नेक, बॉडी, टेल। इसमें से अपन कट कर लेते हैं किसको? हेड वाले पार्ट को। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अपन। हेड वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब ये जो हेड होता है, देखो, ये पार्ट हेड है, ठीक है ना। हेड में हमें क्या क्या चीज़ें देखना है? सबसे पहले तो इसको बताओ आप, ये कैसा है? कैसा है? एनलार्ज फ्लैट एंड राइट एंड ऑफ पैंक्रियाज। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये राइट एंड ऑफ पैंक्रियाज के, ठीक है। इसकी सिचुएशन कहाँ पर होती है भाई? तो आपको सिचुएशन के लिए क्लियरली एक डायग्राम दिखा रहा हूँ बेटा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसकी सिचुएशन कहाँ पर होती है। ये क्या है? ये डिओडिनम। डिओडिनम के पार्ट्स बता दो। ये कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, ठीक है। ये कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। ये थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम एंड फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम।
ठीक, तो किसकी कॉनकेविटी में फिक्स है, ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट मतलब हेड डिओडिनम की। ठीक है, तो इसकी सिचुएशन हो गई, ये जो सी शेप कर्व है किसका, डिओडिनम का, वहाँ पर सिचुएशन होती है हेड ऑफ द पैंक्रियास की। क्लियर। दूसरा, अगर इसके हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें, किसके, हेड के, तो हेड में हमें क्या क्या चीज़ें देखना है। एक तो हमें देखना पड़ेगा बॉर्डर कितनी होती हैं, सरफेस कितनी होती हैं, और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो हेड में कितनी सरफेस और कितनी बॉर्डर, तो हेड में देखो आप यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, 3 बॉर्डर, 2 सरफेस और 1 प्रोसेस। तो 3 बॉर्डर कौन कौन सी, पहली ये सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और राइट लेटरल बॉर्डर। ठीक है, कितनी बॉर्डर हमने बताई, एक तो सुपीरियर, इसको यहीं पर बता दो, ये सुपीरियर, दूसरी इन्फीरियर, ठीक है, तीसरी राइट लेटरल बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर हमने यहीं पर बता दी। ठीक है, अभी इसके रिलेशन देखते हैं। 2 सरफेस कौन कौन सी, एक तो एंटीरियर सरफेस और दूसरी पोस्टीरियर सरफेस। तो ये जो सामने की तरफ दिख रहा है ये क्या है, एंटीरियर, और इसके ठीक पीछे मीन्स ये है आपका एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। क्लियर। और एक प्रोसेस होती है, ये कौन सी प्रोसेस है भाई, ये है अनसिनेट प्रोसेस, ये वाला पार्ट, अनसिनेट प्रोसेस। क्लियर इतना। चलिए अब इनके रिलेशंस देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन बॉर्डर के रिलेशन देख लेते हैं, उसके बाद ऑर्गन के देखेंगे। ये कौन सी बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर। तो इसके रिलेशन पहले देखते हैं कि सुपीरियर बॉर्डर हेड के रिलेशन में, या कहना चाहिए हेड ऑफ पैंक्रियास के सुपीरियर बॉर्डर के रिलेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो फर्स्ट तो आपको दिख ही रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट मेंशन कर दो, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम। ये एक चीज़ क्लियर आपकी। दूसरा पॉइंट आप क्या दिखा दोगे यहीं पर, सुपीरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी, सुपीरियर पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी। ये 2 रिलेशन हो गए किसके किसके, सुपीरियर बॉर्डर के। इन्फीरियर बॉर्डर में आ जाओ भाई, इन्फीरियर बॉर्डर ये रही, इसके रिलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम। तो पहला पॉइंट बताओ, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम, ये एक दिखा दिया है आपने। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या रहेगा, इन्फीरियर, ये क्या था, सुपीरियर पैंक्रियाटिको, अब नीचे आ जाएगा कौन सा, इन्फीरियर पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी। आर्टरी, इतनी चीज़ें हो गई। अब अपने पास एक ही बॉर्डर बची, कौन सी, राइट लेटरल बॉर्डर। तो राइट लेटरल बॉर्डर के लिए आप बता दें, ये रही राइट लेटरल बॉर्डर। इसके रिलेशन में कौन कौन आएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। तो ये रही सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम पहला। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, एनास्टमोसिस, एक एनास्टमोसिस फॉर्म होगा, अभी बता रहा हूँ। पहले तो आप ये बता दो कि बाइल डक्ट, अभी इसको मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम के अनुसार कि कैसे बाइल डक्ट आ रही है, ठीक है ना। तीसरा, इस पॉइंट को भी अपन समझेंगे, एनास्टमोसिस, एनास्टोमोसिस बिटवीन
द टू पैंक्रियाटिकोडियोडेनल आर्टरी, पैंक्रियाटिकोडियोडेनल डियोडेनल आर्टरी। अब ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ समझने की बात है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको एक एनास्टमोसिस भी मिलेगा राइट लेटरल बॉर्डर के पास, वो कैसा वाला मिलेगा देखो, मैं यहाँ पर बस समझा रहा हूँ। ये क्या है, वेन है, तो इससे भी वैसे ही दो वेन फॉर्म होंगी, एक ऊपर की तरफ, तो ये सुपीरियर, तो ये लीजिए ये सुपीरियर, लेकिन आपको समझना किस में है, सेम आर्टरी भी ऐसा ही फॉलो करेंगी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, अरे गिनती नहीं करना है, ठीक है। और ये दोनों, ये क्या है, सुपीरियर पैंक्रियाटिक वेन, पैंक्रियाटिको डियोडेनल वेन, और ये इन्फीरियर पैंक्रियाटिको डियोडेनल वेन, और ये दोनों क्या फॉर्म कर रही हैं, एनास्टमोस, ठीक है ना, एनास्टमोसिस फॉर्म करेंगे। वैसे ही जब यहाँ इसके, ये कौन सा रिलेशन है, अनसिनेट प्रोसेस के एंटीरियर का, एंटीरियर पार्ट का रिलेशन जब देखोगे तो यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन अकेले नहीं आएगी, एक आर्टरी भी आएगी, उससे भी एक ब्रांच सुपीरियर और एक ब्रांच इन्फीरियर, ये आएंगी, और यहाँ पर एनास्टमोस फॉर्म करेंगी, कहाँ पर, राइट लेटरल बॉर्डर ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज। तो वही चीज़ मिलेगी जैसे यहाँ पर अपन ने समझा, ये सुपीरियर ब्रांच, ये इन्फीरियर ब्रांच ऑफ पैंक्रियाटिको डियोडेनल वेन की है, सेम ऐसे आर्टरी की भी मिलेंगी, ठीक है। अभी अपन ने यहाँ पे आर्टरी नहीं दिखाई है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई अपने बॉर्डर की बातें। अब चलते हैं अपन सरफेस की ओर। अब सरफेस समझने के लिए हमें ये वाला पार्ट कट करना पड़ेगा, हेड और अनसिनेट प्रोसेस, इन दोनों को कट करके अपन यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। देखो इन दो डायग्राम्स पे आप फोकस करो, ये अपन कट सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना, कट करके दिखा रहा हूँ बेटा, सिर्फ हेड वाला पार्ट और अनसिनेट प्रोसेस। एक प्रोसेस हमने बात की थी ना, तो ये प्रोसेस और ये हेड ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक। इस डायग्राम पे अपन देखेंगे एंटीरियर रिलेशन ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, और ये दूसरे डायग्राम पे अपन देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। ये चलिए पहले, सबसे पहले अपन एंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द पैंक्रियाज एंड अनसिनेट प्रोसेस के। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम का, एंटीरियर रिलेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो एंटीरियर सरफेस होगी किसकी, किसकी, हेड ऑफ द पैंक्रियाज की। फर्स्ट रिलेशन कैसा अपन देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो पहला जो ऑर्गन होगा कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम। दूसरा ऑर्गन दिखा दो भाई यहीं पर, ये क्या, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों के, ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है ना, ट्रांसवर्स कोलॉन। और तीसरा स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा यहीं पर, ये जेजुनम। कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए, पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, दूसरा ये स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये क्या है, जेजुनम।
एंटीरियर रिलेशन किसके, हेड ऑफ द पैंक्रियाज के। अब इसी पार्ट में अपन देख लेते हैं एक और चीज़, ठीक है, यहीं पर एंटीरियरली किसके, अनसीनेट प्रोसेस। ये क्या है, अनसीनेट प्रोसेस है। तो इसके रिलेशन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा भाई, यहाँ पर बता दो आप। एक तो मिलेगा आपको वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, और दूसरा आर्टरी, मीन्स सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। क्या मिलेंगे, ये दो स्ट्रक्चर क्या हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। ठीक, तो ये अनसीनेट प्रोसेस का एंटीरियर रिलेशन और ये हेड ऑफ द पैंक्रियाज का एंटीरियर रिलेशन या एंटीरियर सरफेस का रिलेशन, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट इस डायग्राम में आ जाओ। अब इस पे अपन सिर्फ देखेंगे क्या, पोस्टीरियर रिलेशन किसके किसके, एक तो अनसीनेट प्रोसेस का और दूसरा हेड ऑफ द पैंक्रियाज का, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन इसमें देखेंगे। देखो कुछ डायग्राम्स मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले तो ये आप समझो, पोस्टीरियरली बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, प्लीज़ यहाँ पर फोकस करना आप, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, राइट साइड में, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, उसके बाद पहले तो इसको पूरा करते हैं, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, इंफीरियर वेना केवा। क्या है ये, IVC। पोस्टीरियर रिलेशन देख रहे हो बेटा, ये कौन सा था, एंटीरियर सरफेस के रिलेशन, ठीक है, और ये पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन है, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर आपको क्या मिला, IVC, और ये क्या है, राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आपको यहीं पर देखने मिलेगा, देखो ये क्या है, एओर्टा, ठीक। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, मैं ऑरेंज कलर में दिखा देता हूँ कुछ। ये क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, पहला पार्ट पोस्टीरियर रिलेशन में हेड ऑफ पैंक्रियाज के क्या मिला, एक तो इंफीरियर वेना केवा, तो ये रहा इंफीरियर वेना केवा, डॉट डॉट में अपन पोस्टीरियर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये लैंडमार्क किसके लिए, हेड ऑफ पैंक्रियाज एंड अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है। तो क्या मिला, पहला स्ट्रक्चर IVC। दूसरा पार्ट क्या मिला आपको, टर्मिनल पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट रीनल वेन, दो स्ट्रक्चर मिल गए। तीसरा क्या मिला आपको, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये राइट क्रस ऑफ
डायाफ्राम। तो ये है राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम। जी राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम। ठीक, और यहीं पर आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा। ये पोस्टीरियरली जो मैंने बताया था आपको, कुछ ये ग्रीन कलर में ये दिख रहा है, ये क्या है ग्रीन कलर में हमने क्या दिखा दिया, ये है बाइल डक्ट। क्या है ये, बाइल डक्ट पोस्टीरियरली, है ना। अब आ जाओ आगे, ठीक है। अब अनसिनेट प्रोसेस की बात कर लेते हैं पोस्टीरियरली। एंटीरियरली तो क्या मिला था, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, और पोस्टीरियरली क्या मिलेगा भाई, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, एओर्टा, ठीक है। तो पोस्टीरियरली एओर्टा और एंटीरियरली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। तो एंटीरियर में अनसिनेट प्रोसेस के सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, और पोस्टीरियरली कौन सा, एओर्टा। तो ये हमने देखा क्या, हेड ऑफ पैंक्रियाज के एंटीरियर सरफेस के रिलेशन एंड पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन, ठीक है। प्लस हमने देखा ये बॉर्डर, हेड ऑफ पैंक्रियाज के बॉर्डर के रिलेशन, सुपीरियर बॉर्डर के, इंफीरियर बॉर्डर के एंड राइट लेटरल बॉर्डर के रिलेशन। और नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करेंगे नेक ऑफ द पैंक्रियाज की। ओके ओके, थैंक यू।